कि एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ पधारे। हर बार जब जाते थे तो नारायण नारायण गाते हुए जाते थे। इस बार जब गए हैं तो नारायण नारायण नहीं गा रहे हैं, इस बार सती अनुसुईया जी का गुणगान गा रहे हैं। बैकुंठ में तीनों देवियां विराजमान थी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती, पार्वती जी। उन्होंने जब नारद जी को देखा तो पास में बुलाए और पूछा कि नारद जी ये अनुसुईया जी कौन है, जिनका गुणगान आप गा रहे हो, कौन है ये? नारद जी ने कहा कि ये वो सती है जिनके सतीत्व का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। देवियों ने पूछा क्या अनुसुईया जी का सतीत्व हमसे भी ज्यादा है, हमसे भी बड़ा है? नारद जी ने कहा ये तो नहीं जानता आपसे बड़ा है कि छोटा है, पर ये जरूर जानता हूं कि तीनों लोकों में अभी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कह करके नारद जी तो चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। तीनों देवियों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमारा एक काम कर दीजिए, क्या आप धरती पर जाइए और अनुसुईया जी का सतीत्व भंग करके आइए, या तो भंग करके आइए या तो परीक्षा लेकर आइए, क्या वो सत्य में इतनी बड़ी सती है? भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी चले गए। साधारण से ब्राह्मणों का रूप धारण करके अनुसुईया जी की कुटिया के द्वार पे जाकर के भिक्षा का आग्रह किया, माई भिक्षान देही। अनुसुईया जी कंद मूल फल इत्यादि लेकर के आई और जब देने लगी तो ब्राह्मण भेष में भगवान ने कहा, माई हमें भूख लग रही है, हम भोजन करना चाहते हैं। अनुसुईया जी ने कहा तो चलिए मेरी कुटिया में, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। ब्राह्मण रूप में भगवान ने कहा कि हम भोजन तो करें, पर हमारी एक शर्त है, जैसे हम कहेंगे कि आप वैसे हमें भोजन पवाओगी। अनुसुईया जी ने सोचा साधु संत हैं, वन में रहते हैं, कंदमूल फल इत्यादि खा खा के परेशान हैं, मेवा मिष्ठान खाने का मन कर रहा होगा। सहज भाव से कह दिया, हाँ आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे मैं आपको भोजन पवाऊंगी, चलिए। कुटिया में लेकर के गई और निवेदन किया, आदेश करिए क्या बनाऊं? तीनों देवताओं ने कहा जो आपकी मर्जी में आए वो बनाइए, शर्त बस ये है कि जब आप भोजन परोसने आओ तो उसी अवस्था में आना जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था। सुनते ही क्रोध से भर गई और क्रोधित होकर के जब देवताओं की तरफ देखा तो तीनों देव बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे। अनुसुईया जी समझ गई जिन्हें मेरे क्रोध का तनिक भी कोई असर नहीं हो रहा है, ये साधारण तो हो नहीं सकते। कहा ठीक है, जैसा आप आदेश करेंगे मैं वैसे ही आपको भोजन पवाऊंगी। कुटिया में गई, जल का कमंडल लेकर के आई, हाथ में जल लिया और कहा यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों ब्राह्मण 6-6 महीने के बालक बन जाए। जैसे ही हाथ का जल छोड़ा तीनों देवता 6-6 महीने के बालक हो गए। अनुसुईया जी ने अपना वचन पूर्ण किया, तीनों बालकों को दुग्ध पान कराया। अब इतने छोटे बालक हैं, कहाँ भेजे उन्हें, कहाँ जाए वो? तो अनुसुईया जी ने अपने घर के, अपने कुटीर के आंगन में एक पालना डाल दिया, तीनों देवताओं को सुला दिया और जिस प्रकार जिस भांति एक माँ अपने बालकों का पालन करती है, ऐसे ही अनुसुईया जी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पालन करने लगी। तो माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके
खम्मा और ढोल जिस संकेत में बतावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोले भक्त और भगवान की राधे। अनुसुईया जी तीनों देवताओं का अपने घर में पालन पोषण करने लगी। इधर खूब समय हो गया, बैकुंठ में बैठी तीनों देवियां इंतजार कर रही है कि भगवान कब तक आएंगे। भगवान तो वहां पहुंचे नहीं। देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी पहुंचे तो देवियों ने पूछा, देवऋषि भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा कि वही होंगे जहां आपने उन्हें भेजे थे। देवियों ने कहा, जिस काम के लिए हमने उन्हें भेजे थे वो काम तो थोड़ी देर का था, हो गया होगा, अभी तक क्यों नहीं आए? नारद जी ने कहा कि वैसे आपने किस काम से भेजे थे, क्या काम था? देवियों ने कहा कि हमने अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें वहां भेजे थे। नारद जी कहे कि वहां थोड़ा सा उल्टा हो गया है। क्या? आपने उन्हें परीक्षा लेने भेजे थे और वहां उन्हें परीक्षा देनी पड़ रही है। अनुसुईया जी ने अपने सतीत्व के प्रताप से तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना दिए। देवियां घबरा करके पूछती है कि अब वापस कब आएंगे भगवान? नारद जी ने कहा कि अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जब तक छोटे बच्चे हैं तो आने नहीं देंगे वो।
और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि अत्रि मुनि रिश्ता देख रहे हैं, अगर कहीं ढंग का रिश्ता मिल जाएगा तो तीनों देवताओं का ब्याह धरती पर ही करवा देंगे। देविया तो भयभीत हो गई। नारद जी कोई तो उपाय बताइए कि भगवान वापस आ जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय है, यदि आप करें तो क्या, आप तीनों देवियां साधारण सी स्त्रियों का रूप धारण करके अनसुईया जी के पास चली जाइए, वहां जाकर के उनसे क्षमा मांगिए, हो सकता है वो आपको क्षमा कर दे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वापस आ जाए। देवियों को बात उचित लगी। तीनों देवियों ने साधारण सी स्त्रियों का रूप धारण किया, अनसुईया जी के पास गई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपकी परीक्षा लेने इन्हें भेज दी। अनसुईया जी ने मुस्कुरा करके कहा ये अपराध नहीं है, ये तो आपकी कृपा है मेरे ऊपर। अगर आप तीनों इन्हें नहीं भेजती तो मेरे जैसी साधारण स्त्री को भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का अवसर कब मिलता। मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इन्हें भेजे मेरे पास। देवियों ने कहा तो अब कृपा करके वापस हमारे साथ इन्हें भेज दो। अनसुईया जी ने कहा कि यदि आप अपने पतियों को वापस लेने आई हो तो पालने में सो रहे हैं, जाओ अपने अपने वाले को पहचानो, उठाओ और ले जाओ। तीनों देवियां पालने के पास गई। तीनों देवताओं का स्वरूप एक जैसा है। कैसे मालूम चले कि ब्रह्मा जी कौन से हैं, विष्णु जी कौन से हैं? अगर इस स्वरूप में उठा के ले जाए तो पता चले बड़े होने के बाद कि जिन्हें लक्ष्मी मैया ले गई वो तो ब्रह्मा जी थे, जिन्हें पार्वती जी ले गई वो तो भगवान विष्णु थे। फिर अनसुईया जी के पास गई, निवेदन किया कृपा करके इन्हें वही रूप प्रदान करिए जिस रूप में ये आए थे। तब अनसुईया जी ने कृपा करी और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पुनः वही रूप प्रदान किया। जब भगवान जाने लगे तो अनसुईया जी को कहा, हे अनसुईया जी, आपने माँ की भांति हमारी सेवा करी है, एक समय आने पर हम तीनों आपके घर पुत्र बनकर के आएंगे। उसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान ब्रह्मा अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा के रूप में पधारे, भगवान शिव दुर्वासा मुनि के रूप में पधारे और भगवान विष्णु श्री दत्तात्रेय जी के रूप में पधारे। इस प्रकार भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। संत कहते प्यारे, अगर हमारी सामर्थ्यता नहीं है किसी की बराबरी करने की तो कोई बात नहीं, कभी किसी की परीक्षा लेने का विचार भी मन में मत लाइए। कई बार हम भी ऐसा करते, परीक्षा लेकर के देखे सामने वाले के पास हमारे जितना धन है कि नहीं, वो हमारे जितना बढ़िया बढ़िया सामान ला सकता है कि नहीं, हम भी 10,000 रुपए की साड़ी लेकर आए, पड़ोसन लाती है कि नहीं। संत कहते प्यारे, जितना परमात्मा ने दिया है उसका अभिमान मत करिए, उस धन से कभी किसी की परीक्षा मत लीजिए। अगर भगवान ने धन दे दिया तो उस धन का दुरुपयोग नहीं, उस धन का सदुपयोग करिए, उसे अच्छी जगह पर लगाइए। समय समय से जितना हो सके परोपकार का काम करिए। मेरा अपना, अपने परिवार का भला तो हर कोई चाहता है। अगर परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है तो सर्व समाज का भला करने की भावना मन में रखिए। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। कल भी हमने निवेदन किया था